हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ सुनील सर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि आयरन मास्टर की पुत्री रेट्रिया पैडलेट्स को अपने घर ले आती हैं। रास्ते में वो कुछ सोचते विचार करते, जब पहुंचता उसके आगे की बात आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस इवनिंग। अगले दिन क्रिसमस शाम का त्यौहार था। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, जब नाश्ते के लिए आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में पहुंचे, ही प्रोबेबली थॉट, संभवतः उन्होंने सोचा, विथ सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, अपने रेजिमेंटल कॉमरेड आर्मी में रहे साथी के बारे में उसने सोचा, whom he had run across so unexpectedly, जिसके बारे में उन्होंने बिना किसी उम्मीद आशा के सोच रखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स। उसकी कंडीशंस को देख के आयरन मास्टर्स कहते हैं कि सबसे पहले तो हमको इसके लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था करना होगा ताकि इसकी बोन्स पे कुछ फ्लैश आ सके, हड्डियों पे मांस चढ़ सके, मीन्स वो थोड़ा स्वस्थ दिख सके। ही सेड टू हिज डॉटर, ऐसा उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो टेबल पे शायद व्यस्त थी, अर्थात भोजन की प्लेट्स वगैरह सेट कर रही थी। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग्स एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। जो कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स बेचने का जो उसका कार्य था, उसके बाद हम लोग उस कार्य के बारे में सोचते हैं, अर्थात फिर उसके व्यवसाय के बारे में सोचते हैं, दूसरे किसी कार्य के बारे में सोचते हैं। इट इज़ क्लियर, एकदम विचित्र बात थी, दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम एज बैडली एज दैट। कह रहे हैं कितना बुरा उस आदमी के साथ हो गया। सेड द डॉटर्स, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक, पिछली रात मुझे बिल्कुल नहीं लगा, देयर वॉज एनी थिंग अबाउट हिम टू शो, उसके बारे में कुछ भी ऐसा दिख रहा हो जिससे हमें ये पता चल सके, ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, अर्थात पिछली रात उसे देख के ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो जरा सा भी शिक्षित व्यक्ति हो। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर, पिताजी ने कहा, मेरी पुत्री तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन, जैसे ही वो साफ सुथरा हो जाएगा, ड्रेस्ड अप, अच्छे कपड़े पहन लेगा, यू विल सी, तब तुम देखोगी, समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग तुम्हें जरूर दिखेगा। लास्ट नाइट, पिछली रात, ही वॉज नेचुरली इम्प्रेस्ड, द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स, जो घुपक्कड़ आवारा कपड़े वो पहने हुए हैं, वो कपड़ों के हटते ही उसका ट्रैम्प्स मैनर भी गायब हो जाएगा, बिल्कुल सभ्य व्यक्ति वो बन जाएगा। थोड़ा सा आप पेशेंस रखो, धैर्य रखो, ऐसा उसके पिता ने अपनी पुत्री को समझाया। जस्ट एज ही सेड दिस, जैसे ही पिता ने अपनी पुत्री से ऐसी बातें कही, द डोर ओपन्ड, उसी समय दरवाजा खुला, एंड द स्ट्रेंजर इंटर्ड, और वह अजनबी प्रवेश करता है। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, अब वह पूर्ण रूप से साफ हो चुका था। एंड वेल ड्रेस्ड, अच्छे कपड़े पहने हुए था। द वेलेट, नौकर, हैड बॉथड हिम, उसको नहला चुके थे। कट हिज हेयर, उसके बाल काट दिए थे। एंड सेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी भी बना दिए थे। मोरीवर, ही वॉज ड्रेस्ड इन गुड लुकिंग सूट्स, अच्छा दिखने वाला सूट पहने हुए थे, विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर के थे। ही ओर अ वाइट शर्ट, एक सफ़ेद कमीज पहना हुआ था। एंड स्टार्च कॉलर, कॉलर उसके एकदम जैसे माड़ी लगा हुआ कॉलर टाइट था। एंड होल शूज, और एक होल शूज पहने हुए वो था। होल शूज आप जानते होंगे, जैसे जो ऊपर तक घुटने की तरफ बढ़ा हुआ रहता है, उसको होल शूज बोलते हैं। इसको वो पहने हुए था। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, कह रहे हैं जब अब उसका मेहमान बहुत अच्छे से श्रृंगार किया हुआ, सजा धजा था, ग्रूम्ड,
द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, आयरन मास्टर को बिल्कुल खुशी प्रसन्नता नहीं हुई। ही लुक्ड एट हिम, वो उनकी तरफ देखे, विथ पर्च्ड ब्रो, थोड़ा परेशान हो गए उसको ऐसा देख के। पकड़ ब्रो, भवें सिकोड़ कर उसकी तरफ देख रहे थे। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, ये समझना बहुत आसान हो गया था, दैट कि वेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो, उस अजनबी को जब उन्होंने देखा था, इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, मतलब धुंधले प्रकाश में, फ्रॉम द फर्नेस, ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, उनसे गलती हो गई थी। अर्थात अब जब उसे नीट एंड क्लीन दिन के प्रकाश में उसे देखते हैं तो आयरन मास्टर को ये रियलाइज़ होता है कि रात के अंधेरे में, फर्नेस के प्रकाश में, मतलब हल्के प्रकाश में जब उन्होंने उसको देखा, उस व्यक्ति को पहचानने में उनसे गलती हो गई थी। अब उसकी असली पहचान उनके सामने थी तो उन्हें बिल्कुल प्रसन्नता नहीं हुई। बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर, जब वह उनके सामने खड़ा था, इन अ ब्रोड डिलाइट, एकदम स्पष्ट दिन के प्रकाश में, इट वॉज इम्पॉसिबल, बिल्कुल असंभव था, टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, एक अपने पुराने परिचित को पहचानने में अब उनसे बिल्कुल कोई गलती नहीं हो रही थी। What does this mean? He thundered, वो चिल्ला के बोले, क्या मतलब है इसका? The stranger made no attempt to dissimulate, स्ट्रेंजर ने कोई प्रयत्न नहीं किया डिसिमुलेट होने का। ही saw at once that the splendor had come to an end, उसने तुरंत यह रियलाइज कर लिया कि उसकी जो शान शौकत सेवा हो रही थी, शायद उसका अब अंत आ चुका था। डियर स्टूडेंट्स, इतना आप रियलाइज़ करें। इसको रिवाइज करने के बाद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन्स होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। इस चैप्टर के अतिरिक्त जो और भी चैप्टर्स आपको क्लास में पढ़ाए गए हैं उनको भी आप घर पे रिवीजन करते रहें। अगर कोई दिक्कत आती है आपको उसमें मीनिंग को लेके, एक्सप्लेनेशन को लेके या क्वेश्चन आंसर को लेके, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, आपको पूरी हेल्प मिलेगी। थैंक यू, दैट्स ऑल।